और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और सपा से ही ज्ञान ले रहे। हरदोई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वह समाजवादी पार्टी और भाजपा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी हो रही है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही विधानसभा से हार गए हैं और वह यात्राओं पर कमेंट करने योग्य नहीं है। हरदोई में कांग्रेस कार्यालय पर नकुल दुबे ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की एवं तैयारियों के संदर्भ में चर्चा करते हुए संगठन को दिशा निर्देश भी दिए। नकुल दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जनता से किए गए वादे हवाई व जुमले साबित हुए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी 2 गुना हो गई है। किसानों की आय 2 गुना होने के बजाय आधी रह गई। 2 करोड़ नौकरियों के वादे करने वाली मोदी सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। 10 लाख सरकारी पद खाली हैं। पढ़ाई 3 गुना महंगी हो गई है। नोटबंदी और जीएसटी ने लाखों छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। 50 लाख नौकरियां गई। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम दोगुने हो गए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर बूथ बूथ जाएंगे। लखनऊ, गाजीपुर के नाम बदले जाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि कोई काम है नहीं, जब काम होता है तो काम किया जाता है, लेकिन लखनऊ, रामपुर, शाहजहांपुर, आगरा सभी जगह के नाम बदल दीजिए, लेकिन नौजवानों को रोजगार कब देंगे? अग्निवीर दुखदाई योजना है, उसको असली स्वरूप में कब लाएंगे? 1000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल, इन सब पर कब अंकुश लगेगा? और कहा कि यूपी में 24 करोड़ की जनता में ही 20 करोड़ का मुफ्त राशन दे रहे हैं, जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी लंबी यात्रा करके आए हैं, अपना इलाज करा लें और सत्ता के लिए बेचैन है। कांग्रेस का जो वो भ्रष्टाचार से जन्मजात संबंध है। जी, तो अब जिसका आपने नाम लिया है वो हारा हुआ व्यक्ति है। हारे हुए व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप इतनी गंभीरता से अगर ले रहे हैं तो ये मैं बड़ी चिंता की बात है। जो हारे हुए, जो पराजित लोग हैं, उनको आप पराजित ही रहने दो। इतना उन्होंने दिखाया था 2016 से आभारी, बहुत मेहनत किए थे। वहाँ पर जो तमाशे होते थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं वो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जाना दूभर हो गया था। उस कांस्टिट्यूंसी में जा नहीं सकते थे और पल्लवी पटेल जी आई और उन्होंने चुनाव उनको हरा दिया। तो जो लोग स्वयं पराजित लोग हैं वो यात्राओं पर कमेंट करने के योग्य है ही नहीं है। कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उनको पीडब्ल्यूडी से ला करके कहीं और ग्रामीण अभियंत्रण में बैठा दिया गया है। भले डिप्टी सीएम का नाम लिखा हुआ उनके आगे, लिखा रहने दीजिए। डिप्टी सीएम का नाम कई लोगों के आगे लिखा हुआ है, लेकिन कल भी आपने देखा होगा, पता नहीं आपने को वायरल देखा कि नहीं देखा, जो वो बड़े भाई और उसके बाद किसी मीडिया बंधु के ही, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को, सब लोगों को इस वक्त रेखा खींच दीजिए। और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि एक रेखा खींच दीजिए। देश बचाने वालों का, देश बिगाड़ने वालों को, देश को गुलामी की राह पर ले जाने वालों को, देश को आजादी की राह पर ले जाने वालों को, देश को बेचने वालों को, इन सब लोगों को चिन्हित करना चाहिए हमको, आपको मिलकर के, कि कौन लोग लग गए हैं। कभी रेल बेच दो, कभी एयरपोर्ट बेच दो, कभी LIC बेच दो, कभी स्टेट बैंक बेच दो, कभी कुछ बेच दो। क्या है भाई, ये आप लोगों की गाढ़ी कमाई, हमारे माँ बाप के, हमारे बाप दादा के गाढ़ी कमाई के पैसों से बना है। किसी पार्टी विशेष घर के पैसे से नहीं बना है, लेकिन ऐसा बेचा जा रहा है जैसे मालूम पड़ता उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। जब चाहे तब बेच दो, और जब पूछो तो कहता विकास। भैया कौन सा विकास आपने 2014 से आज तक देख लिया? 2014 से लेकर के 2023 में अगर कोई चीज आप अनवरत देख रहे हैं तो राशन देख रहे हैं कि राशन, अभी आपने बजट में सुना होगा कि 1 साल तक राशन दिया जाएगा। क्या राशन दिया जाएगा भाई? हमारे देश की जनता उद्यमी है, किसान हमारा उद्यमी है। कभी किसानों को मरने पर मजबूर कर देते हो, किसान काले कानून ला करके, कभी उनको नोटबंदी में लाइन लगा कर मरने को मजबूर कर देते हो। आखिर कितना हमारे देश की जनता का शोषण होगा? लेकिन अब समय आ रहा है, 2024 बहुत नजदीक है। इन सब लोगों को जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ में इन्वेस्टर का कार्यक्रम होने जा रहा है जी, उसमें कई तरीके के उद्योगपति शामिल होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी आप लखनऊ आए तो पूरा लखनऊ में एक अजीबोगरीब तमाशा हो रहा है। जगह जगह काफ़ी रुपया पैसा बर्बाद करके जो है वो उधर मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने से लेकर के और परिवर्तन चौक तक, वहाँ तक, सॉरी, वो जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक एक इवेंट मैनेजमेंट की तैयारी हो रही है। आपने 2018 में इन्वेस्टर समिट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट आया अभी तक आपका? आप 2023 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपने अभी 2 दिन पहले जो है बड़े भारी उसमें फंसे हुए हैं और लाखों करोड़ रुपए
चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे आपका LIC हो, वहाँ से लोगों के लिए बड़ा भारी एक घातक, बड़ा भारी भयावह एक संदेश आया है। तो कुल मिलाकर के सच्चाई वही है। राहुल गांधी जी ने संसद में अभी जो सवाल पूछे हैं उनमें किसी एक सवाल का जवाब मिला, और बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, सिर्फ ये बड़े सम्मान के साथ पूछा गया है कि आपने जितनी विदेशी यात्राएं की हैं उसमें अडानी जी आपके साथ कई बार गए हैं, या आपके जाने के बाद अडानी कई बार उस देश में गए हैं, आप दोनों के आने के बाद अडानी जी को कितने बार वहां पर ठेके मिले हैं। तो ये सवालों में देश को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी भरपाई हमारे देश के गरीबों को ही करनी पड़ रही, मध्यम वर्गीय को करनी पड़ रही है। जिस तरह से नोटबंदी में आपने तमाशा देखा था, उस तरह से आप ये इन्वेस्टर समाज, तो लोग आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कई मंत्री गए थे बाहर वहां से पैसा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई मैक्सिको जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लवाब यही है कि गरीब जनता जो है वो 5 किलो राशन पे ही निर्भर है। उस स्वामी प्रसाद